वेलकम टू हसन जी ग्रुप। जय हिंद। आज आपको बताऊंगा नया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या आपका पास अवेलेबल होना चाहिए, पूरा जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगा। पहला जो बात है कि आपको पूरा जानकारी चाहिए कि क्या होना चाहिए, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे बहुत जल्द। एलपीजी रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। कमीशनिंग डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मिलता है, इम्पोर्टेंट वीडियो भी हम लोग बनाते हैं, फिर आप तक पहुंचाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले जो चीज़ जानना आपको लिए बहुत ही ज़रूरी है, एक नंबर, आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर आप इंडियन है तो कोई भी स्टेट में आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी स्टेट में फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस डिस्ट्रिक्ट से, फलाना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने पड़ेगा या फिर फलाना स्टेट से बिलोंग करने पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। अभी जो है गुजरात में चल रहा है, जिसका लास्ट डेट है 23 मार्च 2022। 2 नंबर बात, आपके पास ज़मीन होना चाहिए। ज़मीन का जो कंडीशन है, शहरी वितरक अगर है यानी म्यूनिसिपल एरिया में अगर लोकेशन है तो उसके लिए 8000 केजी का गोडाउन बनाना पड़ता है। शहरी वितरक के लिए जो गोडाउन बनाने के लिए जो ज़मीन का ज़रूरी होता है वो होता है 25 × 30 मीटर। और केरला के लिए दूसरा होता है, केरला के लिए थोड़ा अलग होता है। केरला के लिए अगर म्यूनिसिपल एरिया में लोकेशन निकलता है तो 26 × 31 मीटर ज़मीन आपको चाहिए। इसके बाद 3 नंबर पॉइंट में आएगा ग्रामीण वितरक। ग्रामीण वितरक के लिए आपको ज़मीन चाहिए 21 × 26 मीटर। ग्रामीण के लिए 5000 केजी का गोडाउन बनेगी, ठीक है। केरला के लिए जो रिक्वायरमेंट है 24 × 29 मीटर, ठीक है। इसके बाद आता है दुर्गम क्षेत्रीय। इसके लिए 3000 केजी का गोडाउन बनेगी। इसके लिए जो ज़मीन का रिक्वायरमेंट है ग्रामीण 15 × 16 मीटर का आपको ज़मीन चाहिए। ये केरला के लिए है तो ये 22 × 23 मीटर का रिक्वायरमेंट है। इसका जो खर्चा है, ये खर्चा, पूरा खर्चा आपको लगभग आएगा 30 से 35 लाख रुपया, पूरा खर्चा आएगा। देखिए, इसके लिए आपको एडवांस अकाउंट बैलेंस दिखाने का ज़रूरत नहीं है। बहुत कोई सोच रहा है कि एडवांस 10 लाख 20 लाख मुझे दिखाना पड़ेगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। आपका पास अगर ज़मीन है, आप एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आता है तो आप मेरा साथ कांटेक्ट कीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन से स्टार्ट करके कमीशनिंग तक और कमीशनिंग से लेके आपका बिजनेस सक्सेसफुली रन तक पूरा जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। मेरा गैस एजेंसी है, मैं प्रैक्टिकल जो जानकारी है वो आपके साथ में शेयर करूँगा। और मेरा एक और भी वीडियो है जिसमें पूरा जानकारी आपको मिलेंगे। आप
इस बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं, इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है, इस बिजनेस स्टार्ट करने में क्या क्या परेशानी आ सकता है, और भी कोई कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिलेगी। तो आप उस वीडियो ज़रूर देखिए। मेरा एक और भी वीडियो है जिसमें एलपीजी गैस का लॉस एंड प्रॉफिट एंड फ्यूचर, इसके बारे में इस वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी मिलेगा कि आप इस बिजनेस चला सकते हैं कि नहीं, क्या क्या मुश्किलात आ सकता है, इस बिज़नेस का फ्यूचर क्या है। मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, उसलिए पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। तो ऑनलाइन भरने के पहले आपको एक फ़ोटो और सिग्नेचर स्कैन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्क्रीन पर देख लीजिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। इसका एक वेबसाइट है जो ऑफिशियल वेबसाइट है lpgvitarkchayan.in, ये है ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें आपको फॉर्म भरना है। दूसरा, किसी वेबसाइट में फॉर्म मत भरिएगा। बहुत सारा ऐसा फेक वेबसाइट है जैसे उज्ज्वला vitarkchayan.org, उज्ज्वला vitarkchayan.com, lpgvitarkchayan.org.in फेक वेबसाइट है। lpgvitarkchayan.in, चयन मतलब YEN.IN, ये भी एक फेक वेबसाइट है। ऐसे बहुत सारा वेबसाइट फेक वेबसाइट बना चुका है जिसके ज़रिए आदमी को गुमराह करते हैं, चीट करते हैं, रुपया चीट कर लेता है। तो इसमें आप बचे रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं ऑनलाइन प्रोसेस कैसे करें। ये वाला जो खुला है ये फेक वेबसाइट है। आप जो ऑफिशियल वेबसाइट lpgvitarkchayan.in तो सर्च कीजिए। इसके बाद रजिस्टर कीजिए। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दे दीजिए। उसके बाद मेल फीमेल सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना है। आपका वैलिड मोबाइल नंबर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ दीजिए। ये आपको ध्यान होना चाहिए, आपका उम्र 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए। इसमें फुल एड्रेस डालिए, विलेज, पोस्ट ऑफिस, PS, ऐसे करके दे दीजिए। इसके बाद स्टेट सिलेक्ट कीजिए। मेरा वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपना स्टेट सिलेक्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद पिन नंबर दीजिए और इसमें यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए।
फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर भी देना चाहिए। पहला वर्ड कैपिटल होगा, उसके बाद इसमें OTP आएगा, आपको OTP देना है। सबमिट कीजिए, सबमिट कीजिए। रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आपका रजिस्टर हो चुका है मेरा। उसके बाद इसको लॉगिन कीजिए। देखिए लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद इसमें नोटिफिकेशन आएगा। देखिए कि यहाँ पे 3 स्टेट का नोटिफिकेशन आ रहा है। नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप गुजरात और महाराष्ट्र और गोवा। लेकिन ये दोनों जगह लास्ट डेट ख़त्म हो चुका है। महाराष्ट्र और गोवा में अभी जो चल रहा है गुजरात में चल रहा है, तो मैं गुजरात में। देखिए यहाँ पे जितना लोकेशन है पूरा लिस्ट आ चुका है। आप जहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी का फॉर्म निकाला, एक ग्रामीण और शहरी। शहरी मतलब ये म्यूनिसिपैलिटी एरिया के लिए है, ठीक है। और जो है बाकी सारा है एक ग्रामीण है। लेकिन आप भर सकते हैं किसी भी एक लोकेशन पर क्लिक कीजिए। इसमें मैं OBC था तो इसमें फीस डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो इसमें ओपन कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फादर्स और हस्बैंड नेम भर दीजिए। यहाँ पे भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम करके दे दीजिए। Whether gram panchayat in which applicant resides is the same as gram panchayat application। इसका मतलब है अगर आप सेम ग्राम पंचायत एरिया में बिलोंग करते हैं, यहाँ में ग्राम पंचायत देख लीजिए गुंदिया, आपका ग्राम पंचायत गुंदिया है तो यस कीजिए। अगर नहीं है गुंदिया, दूसरा ग्राम पंचायत में आप बिलोंग करते हैं तो आप नो कर दीजिए। तो मेरा ग्राम पंचायत दूसरा है, मैं नो कर, नाम भर दीजिए, ठीक है। यहाँ में आधार नंबर, पैन नंबर ऑप्शनल है, आप दे भी सकता है, नहीं देने से भी चलेगा। वेदर एप्लीकेंट इज इंडियन सिटीजन, ये यस करना है आपको, यस ही रखना। एप्लीकेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, यहाँ पे आपको 10th का डिटेल्स देना पड़ेगा। नेम ऑफ स्कूल, सेलेक्ट बोर्ड, स्कूल का नाम दीजिए।
देखिए बोर्ड कौन सा बोर्ड में है, कौन सा बोर्ड से आप पास आउट किया है। यहाँ में आपको यहाँ में सिलेक्ट कीजिए कौन सा बोर्ड से आप पास आउट हुआ। यहाँ में सिलेक्ट कीजिए कौन सा बोर्ड से आप 10th पास आउट किया था। वेस्ट बंगाल बोर्ड में दे दिया। कौन साल में पास आउट किया था 10th, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं कुछ नहीं देना है। मैरिटल स्टेटस दे दीजिए, सिंगल या फिर मैरिड देख लीजिए। मैरिड अगर है तो आपको स्पाउस का नाम देना पड़ेगा, उसका पति का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर फीमेल है तो उसका पति का नाम देना पड़ेगा। अगर मेल है आप तो आपको वाइफ का नाम देना पड़ेगा। यहाँ पे स्पाउस फर्स्ट नेम, यहाँ पे हैव यू बीन कन्विक्टेड और एनी चार्जेस नो कर दीजिए। अगर कन्विक्टेड है तो यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपका केस चल रहा है, किसी कोर्ट पर केस चल रहा है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एलपीजी गोडाउन। आप जो प्लॉट एक से ज्यादा भी दे सकता है, 2-3 प्लॉट की का डिटेल्स भी दे सकता है। ठीक है, और देखिए एलपीजी गोडाउन owned or registered lease for minimum 15 years in the name of applicant, member of family unit। आपको 15 साल के लिए रजिस्टर लीज बनाना है, अगर लीज में है तो, या तो फिर आप डिटेल्स देना है। गोडाउन शोरूम से 15 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका जमीन एक जगह नहीं है तो आप 15 किलोमीटर के अंदर आप कहीं भी जमीन दे सकता है, लेकिन अप्रोच रोड होना चाहिए। ठीक है, अप्रोच रोड होना चाहिए, 2.5 मीटर का अप्रोच रोड होना चाहिए। यहाँ में देखिए लैंड इज ओन बाय सेल्फ। आपका जमीन अगर आपका ही है आप सेल्फ कीजिए, या तो फिर फैमिली मेंबर का नाम में है तो आप फैमिली मेंबर का नाम दे दीजिए, या फिर लैंड इज लीज टू सेल्फ, लीज में है तो आप लीज भर दीजिए। ठीक है, कोई भी आप जो आपका सुइटेबल है वो आप भर दीजिए। नेम ऑफ द ओनर ऑफ लैंड और लीज होल्डर, मतलब एक कैंडिडेट का नाम हो जाएगा यहाँ पे। रिलेशनशिप सिलेक्ट कीजिए, खुद का नाम में है तो सेल्फ होगा। ठीक है, और दूसरा किसी का नाम में है तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन है, बहुत सारा ऑप्शन है, आप दे सकते हैं। तो इसका खुद का है तो मैं सेल्फ किया। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड, गिफ्ट डीड, रजिस्टर लीज डीड, डेट ऑफ म्यूटेशन। तो अगर रजिस्टर लीज है तो उस डेट दे दीजिए, या तो फिर कौन डेट में आप खरीद किए थे
तो उसका डेट दे दीजिए। ठीक है, तो मेरा 10 तारीख का है तो 10 तारीख दे दिया। नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ द लैंड फॉर एलपीजी गोडाउन, यहाँ में आपको फुल डिटेल्स भरना है। ठीक है, फुल डिटेल्स और एलपीजी गोडाउन। यहाँ में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये जो लैंड है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लैंड है ये आप दे दीजिए, डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ। तो मैं किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 15 किलोमीटर के अंदर आपको होना चाहिए। यहाँ में आप दे दीजिए प्लॉट नंबर। ठीक है, जो है दे दीजिए। उसके बाद खोतिया नंबर दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो आपको देना है जमीन मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए, लेंथ और ब्रेथ दोनों आपको देना पड़ेगा। ब्रेथ 25 21 मीटर और ए 26 मीटर। ए तो मिनिमम डायमेंशन है, ये आपको भरना ही पड़ेगा। उसके बाद दीजिए कि कितना डिस्टेंस है शोरूम जहाँ पे आप बनाएंगे। शोरूम का जो ज़मीन आपने दिया था, ज़मीन शोरूम का ज़मीन के लिए जो आप पेपर्स बनाया है, तो वहाँ से कितना डिस्टेंस है, तो ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए शोरूम का डिटेल्स आपको देना है। सेम प्रोसीड्योर जैसे गोडाउन का डिटेल्स आपने भरा, जैसे गोडाउन का डिटेल्स मैंने भरा उसी हिसाब से आप शोरूम का डिटेल्स भी दे दीजिए। ठीक है, बोलने का जरूरत है नहीं, ये पूरा कॉपी कर लूंगा। ठीक है, खुसरा नंबर दे दीजिए, डायमेंशन दे दीजिए। शोरूम का डायमेंशन होना चाहिए 3 मीटर इंटू 4.5 मीटर। ठीक है, 3 मीटर इंटू 4.5 मीटर। तो अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिनिमम आपको 3 मीटर बाई 4.5 मीटर चाहिए। ठीक है, तो मैं 5 मीटर है, मैंने तो 5 मीटर दे दिया। बाद आर यू ए के एस के ओ। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे आपको देना है आर यू एस के ओ केरोसिन डीलर। तो यस अगर करेंगे तो आपको डिटेल्स देना पड़ेगा। ठीक है,
अगर क्रिएशन डिस्ट्रीब्यूटर है आप तो ड्रॉ के बाद आपको रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा नहीं है तो नो कर दिया। आर यू एन डी एनी रिटेलर? एन डी एनी मतलब नॉन डोमेस्टिक, ठीक है, जो कमर्शियल होता है। तो नो कर दिया। उसके बाद फोटो देना पड़ेगा और सिग्नेचर आपको देना पड़ेगा। अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं फाइनल सबमिट के लिए, या तो फिर आप अभी सबमिट नहीं करना चाहते, ठीक है, इनकम्प्लीट है इंफॉर्मेशन आपके पास, तो आप सेव कर सकते हैं, ठीक है, आप सेव कर सकते हैं। मैं सेव कर दिया। अगले दिन एक फॉर्म सब सेव किया था, ठीक है, आज एक फॉर्म सेव किया। तो देखिए इसके बाद क्या करना पड़ेगा। अगर आप दूसरे दिन इसको फाइनल सबमिट करते हैं तो देखिए नोटिस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिलेशनशिप, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपका जो डिटेल्स आपने भरे थे वो आ जाएगा, ठीक है। फाइनल सबमिट एप्लीकेशन, प्लीज एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन। एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन मतलब यहाँ में है, हाँ, एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक कीजिए। By submitting the application form, you confirm to have read the brochure and agree to all। ये ओके कर दीजिए। देखिए सबमिट हो चुका है। इसके बाद पेंडिंग फॉर पेमेंट शो कर रहा है। आपको पे ऑनलाइन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको देखिए मेरा ओपन कैटेगरी है तो 8,000 देना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्ट कीजिए, चेकआउट कीजिए, फॉर्म भरा। मैं पेमेंट नहीं करूँगा क्योंकि सिंपल दिखाने के लिए मैं ट्राई किया, ठीक है। तो आप यहाँ में पेमेंट कर सकता है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस आपको मिल गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत है ज़मीन रिलेटेड या फिर और कोई जानकारी आपका पास नहीं है तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन से लेके कमीशनिंग तक पूरा जानकारी आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को आपका फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करके आपका रिमार्क आप बता सकते हैं। धन्यवाद।